नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। बजट पर भाजपा कांग्रेस में पावर प्ले, जयराम ने बताया शानदार। मुकेश बोले, बजट में राहुल का खौफ, मोदी की हार का डर। गौवंश की रक्षा के लिए जयराम सरकार का बड़ा कदम, विधानसभा सत्र में बोवाइन ब्रीडिंग बिल लाने की तैयारी। नेरचौक स्टाफ नर्स भर्ती का पेपर सोशल मीडिया में। कुल्लू और सोलन में पकड़ी चर्स, कांगड़ा में चिट्टे पर पुलिस का शिकंजा। चंबा में 2 फीट तक हिमपात, कुफरी ने ओढ़ी 10 इंच की सफेद चादर, पूरे प्रदेश में शीतलहर। और सोलंग में सीनियर नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट पर हिमाचल में भाजपा कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां बजट को शानदार बताया, वहीं कांग्रेस ने इसे मोदी सरकार का आखिरी जुमला कहकर सिरे से खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश भर में इस बजट का सभी जगह से अभिनंदन हुआ, स्वागत हुआ है। बहुत सारी चीजों को इसके अंतर्गत जोड़ा गया है और ये बजट बहुत संतुलित बजट, बहुत उत्साह देने वाला बजट किसानों के लिए और किसानों के साथ साथ में हमारे मजदूर भाइयों के लिए और उसके साथ साथ में मजदूरों के साथ साथ में कर्मचारियों के लिए और एक मध्य वर्ग के लिए जो एक बहुत बेहतरीन बजट जो है प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं। वहीं वरिष्ठ भाजपा नेता एवं सांसद शांता कुमार ने बजट को किसानों और सीमांत मजदूरों के लिए रामबाण बताया है, जबकि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। नरेंद्र बरागटा ने कहा कि बजट सबके लिए बेहतर है, जबकि वन मंत्री गोविंद सिंह के अनुसार बजट में किसान से लेकर अंतरिक्ष यात्री तक का ख्याल रखा गया है। दूसरी ओर हिमाचल में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस बजट में भाजपा को राहुल गांधी का खौफ और मोदी की हार का डर नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी ने इस बजट में भी हिमाचल के लिए पहले से घोषित NH की 65,000 करोड़ की योजनाओं के लिए कुछ नहीं दिया है। ये बजट बेकार है। पूर्व मंत्री कौल सिंह ने कहा कि ये महज चुनावी बजट है। उन्होंने भाजपा से पूछा कि आखिर इसमें हिमाचल के लिए क्या खास है। अंतरिम बजट को लेकर दिव्य हिमाचल वेब टीम ने बागवान, गृहिणी, कर्मचारी और अर्थशास्त्री से बात की। आइए जाने किसने क्या कहा। यह बजट जो है वो इकोनॉमी को बहुत बूस्ट देगा और गवर्नमेंट ने इस बजट के थ्रू अपने अगले 5 सालों का एक रोड मैप भी तैयार कर दिया है, जिसमें वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रही है। तो उसके लिए उसने अपना रोड मैप भी तैयार किया है। जो ये बजट आया है, इतना जो सरकार इसका व्याख्यान कर रही है, बहुत ही अच्छा बजट है। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो बजट है ये पॉलिटिकली ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि सरकार ये कह रही है भी हम किसानों के लिए 6,000 रुपये जो दे रहे हैं, मैं समझता हूँ जो ये इतना काफ़ी नहीं है, क्योंकि हर चीज़ महंगी है। उसके अलावा जो सेना के लिए, जो हमारे सेना रक्षा के लिए जो बजट का रखा गया है, 3 लाख करोड़ का जो बजट हमारे यहाँ रखा गया है इस बजट के अंदर में, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। क्योंकि हमारी सेना जब मजबूत होगी, सेना के मजबूत होने से हमारा देश मजबूत होता है और हम सब सुरक्षित रहते हैं। तो ये जो बजट पेश किया गया है, इसमें सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखकर बजट दिया गया है और ये बजट की मैं सराहना करता हूँ। इस साल का बजट बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस बजट। इस बजट में सबसे अच्छी खासियत यह है कि ये मतलब जो बजट अभी रिलीज हुआ है, सबसे बड़ा बेनिफिट हम जैसे जो सैलरीड एम्प्लॉयज है या फिर जिन लोगों का वो टैक्सेशन स्लैब था, उसमें 5 लाख तक का उसमें टैक्स रिजम्प्ट है, मतलब 5 लाख तक वी डोंट हैव टू फाइल इनकम टैक्स। इसमें रिजम्प्ट भी मिला है। किसानों और बागवानों के लिए बजट बहुत ही सराहनीय रहा है। तो छोटे किसान जिनको 2 एकड़ से कम जमीन है, उनके लिए जो घोषणा की गई कि 6,000 रुपये पर ईयर दिया जाएगा, उनके खाते में डाला जाएगा, ये बड़ा सराहनीय कदम है। हिमाचल के लिए तो ये जहाँ तक जो है ना टूरिज्म का और रेलवे का जो है ना कोई ऐसा जिक्र नहीं है इस बजट में, तो हिमाचल के लिए तो ये एक निराशाजनक है। मगर जनरल जो है, जनरल जैसे जो है ना छोटे मध्यम वर्ग के लिए 5 लाख इनकम टैक्स जो फ्री किया है इन्होंने, वो एक अच्छा कदम है। गौवंश को सहेजने की दिशा में जयराम सरकार ने बड़ी पहल की है। 9 फरवरी से चलने वाले बजट सत्र में सरकार हिमाचल प्रदेश बोवाइन ब्रीडिंग बिल 2019 को ला रही है। बिल के पास होने के बाद गौजातीय प्रजनन बैल के उपयोग व इससे संबंधित उत्पादों के भंडार व बिक्री में आसानी होगी। शुक्रवार शाम को शिमला में कैबिनेट ने इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किए जाने वाले बजट को भी मंजूरी दे दी है।
बैठक में शिमला जिला की राजकीय माध्यमिक पाठशाला श्यामला को उच्च तथा राजकीय उच्च पाठशाला दनियाना को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तथा इन पाठशालाओं में विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों को सृजित करने व भरने की मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक करार दिया गया। मंत्रिमंडल ने कहा कि बजट समाज के सभी वर्गों की उम्मीद पर खरा उतरेगा। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स के लिए करवाई गई भर्ती का विवादों से पीछा छूटते नहीं बन रहा है। पहले दिन जहां अव्यवस्था के चलते हजारों नर्सें परीक्षा नहीं दे सकीं, वहीं अब भर्ती के पेपर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। ऐसे में भर्ती पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। गौर रहे कि नेरचौक में आउटसोर्स के तहत स्टाफ नर्स, नर्सिंग ट्रेनर और कम्युनिटी हेल्थ अफसर के 430 पदों के लिए भर्ती का आयोजन 30 जनवरी को किया गया था। छात्र ज्यादा होने के कारण उस दिन भी नेरचौक में व्यवस्था को लेकर आयोजकों की खूब किरकिरी हुई थी। इस पर 31 को भी एग्जाम रखा गया, लेकिन उस समय फिर हड़कंप मच गया जब 30 जनवरी का पेपर शाम 5 बजे से ही सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जबकि परीक्षा केंद्र में फोन ले जाने की मनाही थी। चर्चा ये भी है कि कुछ युवतियां पेपर जमा करवाने की जगह घर ले गई। इससे ये बात बिगड़ी है तथा भर्ती पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल सच क्या है ये सामने आना बाकी है। हिमाचल पुलिस का नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पुलिस ने कुल्लू, सोलन और कांगड़ा में नशे के संग आरोपियों को धर दबोचा। पहला मामला कुल्लू जिला के बजौरा का है। बजौरा में पुलिस ने 2 आरोपियों को 2 किलो 225 ग्राम चरस के संग गिरफ्तार किया है। एसपी कुल्लू शालिनी अग्निहोत्री ने बताया कि मामले की छानबीन जारी है। दूसरे मामले में स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल सेल शिमला की टीम ने सोलन में 2 युवकों से चरस बरामद की है। कुल्लू निवासी दोनों युवक बलवीर व प्रीतम कार में सवार थे। उनसे 200 ग्राम चरस बरामद हुई है। एएसपी डॉक्टर शिव कुमार शर्मा ने कहा कि धर्मपुर पुलिस जांच में जुटी हुई है। तीसरे मामले में कांगड़ा जिला के नारकोटिक्स सेल ने बरोटा में गश्त के दौरान एक स्कूटी चालक को चिट्टे सहित काबू किया है। डीएसपी नूरपुर साहिल अरोड़ा ने कहा कि आरोपी से पूछताछ जारी है। हिमाचल में ताजा बर्फबारी के बाद जोरदार शीतलहर चल रही है। पिछले 24 घंटे में शिमला के कुफरी के अलावा लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, चंबा और मंडी जिला के कुछ इलाकों में बर्फबारी हुई है। चंबा में सबसे ज्यादा 2 फीट तक बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में भी बर्फ के हल्के फाहे गिरे। बर्फबारी के चलते ऊपरी शिमला, रोहडू और चौपाल में सड़कें यातायात के लिए बंद हो गयी। इसके अतिरिक्त ताजा हिमपात से प्रदेश की सैकड़ों सड़कें सहित 2 नेशनल हाईवे शिमला, रामपुर, किन्नौर और आनी, जलोड़ी, कुल्लू बंद हो गए हैं। चंबा के भरमौर में बीती रात सबसे ज्यादा 2 फुट तक ताजा बर्फबारी हुई। शिमला के कुफरी में भी 10 इंच ताजा हिमपात हुआ है, जिससे प्रदेश में तापमान में गिरावट आई है और लोग ठंड की चपेट में आ गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक मनमोहन सिंह ने बताया कि 3 फरवरी को मौसम शुष्क रहेगा, जबकि 4 फरवरी को फिर से बर्फबारी के आसार हैं। 4 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगी, वो इस वाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से थोड़ी स्ट्रांग रहेगी, तो उसका जो इफेक्ट है 5, 6 और 7 तारीख को रहेगा। तो 5, 6, 7 तारीख को दोबारा से जो हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाके होंगे वहाँ पे बारिश और स्नोफॉल होगी। और अब खेल समाचार। 6 दिवसीय सीनियर नेशनल एल्पाइन स्की एंड स्नो बोर्डिंग चैंपियनशिप मनाली के सोलंग में शुरू हो गई। प्रतियोगिता में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली और सेना के स्कीयर्स भाग ले रहे हैं। बर्फबारी के बीच आनी के विधायक किशोरी लाल सागर ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक किशोरी लाल ने कहा कि सोलंग के अलावा कुल्लू जिला के अन्य क्षेत्रों में भी विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय ओलंपिक संघ के संयोजक राकेश शर्मा ने कहा कि संघ आने वाले समय में सोलंग में एशियाई स्तर की प्रतियोगिताएं करवाने पर विचार करेगा। हिमाचल में विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ हर संभव मदद देगा। इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबंध खेल संस्थान मनाली के अतिरिक्त निदेशक एवं आयोजन समिति के सचिव अश्विनी कुमार, एसडीएम रमन घरसंगी, सासे के कर्नल दिनेश दीक्षित, राज्य योजना बोर्ड के सदस्य युवराज बौद्ध, नगर परिषद मनाली की अध्यक्ष नीना ठाकुर व विंटर गेम्स एसोसिएशन के पदाधिकारी उपस्थित थे। और अब चलते चलते बेटी से दुराचार का आरोपी बाप 5 साल बाद अरेस्ट। हमीरपुर में रिश्तेदार के घर छापामार ढूंढ लाई पुलिस। टांडा में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को स्वाइन फ्लू, मरीज की मौत के बाद मचा हड़कंप। रिश्वत कांड में फंसा एचएएस अफसर बिचौलियों संग न्यायिक हिरासत में, आरोपी ने दी जमानत को अर्जी। और बिलासपुर के जुखाला में सड़क पार कर रहे युवक को कुचल गया टेम्पो वाला, मौके पर ही मौत। और अब हिमाचली सड़का में आइए आज सुनते हैं शेर सिंह की आवाज में ये कांगड़ी गीत। बांकियो भाई रमा बेगमा बड़ी बांकियो बेगमा बड़ी बांकियो भाई रमा
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।